हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा उसका 11th क्लास की सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर हम यूनिट 0 कर रहे थे। आज मैं मोस्टली इसका ये वाला जो चैप्टर है, यूनिट है आपकी, वो कंप्लीट करने वाली हूँ। जो न्यूमेरिकल बच जाएंगे, एक इंटीग्रेशन के ही बच जाएंगे शायद। तो आज हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने कितना कर लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो हमने कर लिया था कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने ये कहा था कि अगर हम किसी भी उसमें चेंज निकाल रहे हैं और हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रही है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर नहीं है तो वो एज अज्यूम किया जाएगा कि वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की पावर n की टर्म में है, आप 1 2 0 कुछ भी करके कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बेस पे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया था n x की पावर n माइनस में 1 हमारे पास आ गया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है d/dx की वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो दोनों फंक्शन जो हैं वो दोनों ही x के फंक्शन है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे u का, प्लस माइनस जैसा भी साइन होगा वो लग जाएगा, और फिर क्या करोगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम चेंज निकाल रहे हैं किसी भी उसमें और जो फंक्शन दिया हुआ है दोनों ही x के फंक्शन है, x में ही आप क्या निकाल रहे हो, चेंज निकाल रहे हो। ठीक है, दोनों ही x के फंक्शन है, x में ही चेंज निकाल रहे हो, u/v फॉर्म बन गई। तो आप उसको क्या करोगे कि v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस में u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन में v का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आता है, चेंज हम निकाल रहे हैं और दोनों फंक्शन किस में है, आपके u इंटू में v की फॉर्म में है, यानी कि दो जो फंक्शन है x के वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है, तो वो हमारे पास d/dx का फॉर्मूला हमारे पास कितना बन गया था, आपका u एज इट इज़ v के अंदर चेंज प्लस में v एज इट इज़ आपका u के अंदर चेंज। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मूले ले लिए थे। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे पास क्या था कि चेंज इन आपका साइन एक्स जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, आपका कॉस एक्स के इक्वल होता है। चेंज इन कॉस एक्स आपका किसके इक्वल होता है, हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है। चेंज इन आपका टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। चेंज इन सेकेंड एक्स आपका किसके इक्वल होता है, वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें से एक सेकेंड पकड़ लो, बच गया क्या, टेंजेंट और सेकेंड बच गया। ठीक है, टेंजेंट और सेकेंड बच गया इसके अंदर से, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, d/dx ऑफ सेकेंड एक्स हो गया टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है d/dx ऑफ, आपको किसका निकालना है, कॉट ऑफ एक्स का निकालना है, वो होता है माइनस में कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर अब चेंज निकालना है आपको कॉसिकेंट ऑफ एक्स का, तो एक कॉसिकेंट को यहाँ से पकड़ लो। ठीक है, कितना बचा, माइनस साइन बचा, एक कॉसिकेंट बचा और एक कॉट बचा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में कॉट ऑफ एक्स कॉसिकेंट ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास ये डेटा आ गया था सारा का सारा। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप जब डिफरेंशिएशन करते हो स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, d/dx का मतलब क्या है, ये एक एक बारी क्या कर रहे हैं, उसके अंदर चेंज निकाल रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि कई बारी आपका क्या निकालना है, डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपको इसमें दो बारी चेंज निकालना है। ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं, d/dx और फिर d/dx ऑफ जो टर्म, जैसे यहाँ पे किसका निकालना था, आपको साइन एक्स का निकालना था। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं d/dx, एक बार इस साइड में कर लिया, d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि कॉस एक्स होता है, तो d/dx ऑफ किसका हो जाएगा,
कॉस ऑफ एक्स का, तो यानी इसका टर्म का एक बारी और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपका, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन यानी कि डबल टाइम आपको चेंज निकालना है साइन ऑफ एक्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो रिजल्ट आपका कितना आता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। तो हम डबल टाइम डेरिवेटिव्स को इस तरीके से लिखते हैं और इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे आ जाए कि आपको क्या निकालनी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा की आपको क्या बतानी है, कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से निकालोगे, आप जस्ट क्या करोगे, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, आप उसको y कंसिडर कर लीजिए एक बारी, ठीक है। अब इसका क्या कर लो, डिफ्रेंशिएशन कर लो एक बारी, ठीक है। वो आप क्या कर दो, ज़ीरो के इक्वल कर दो। ये कहते हैं ज़ीरो के इक्वल जब करोगे तो आपको कुछ ना कुछ, जिससे यहाँ से वैल्यू निकलेगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कुछ तो वैल्यू निकलेगी, हमने ज़ीरो के इक्वल किया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कुछ वैल्यू निकलेगी यहाँ से, आप क्या कर लो, फाइंड कर लो उस वैल्यू को, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो वो कितनी आती है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमने dy बाई डी एक्स निकाला था इसका क्या कर दिया, डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। दो बारी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। दो बारी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर हमारे पास जैसे जो भी वैल्यू है, मान लो जो भी आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ टर्म आपके पास आएगी, ठीक है। वो टर्म के अंदर जब मैं एक्स को दोबारा पुट कर दूंगी, ठीक है, उस टर्म के अंदर अगर मैं x को दोबारा पुट कर दूंगी और x को पुट करने के बाद आपकी वैल्यू कैसी हो जाए, d2y बाई डी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ जाए तो वो कंडीशन आपकी किसकी बन जाएगी, मिनिमा की कंडीशन बन जाएगी। अगर आपकी d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इज लेस देन 0 आ जाएगा तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, आपकी मैक्सिमा की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दे रखा होगा x को, उसको y की इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन एक बार ही करेंगे उसका, ठीक है। एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको x इज इक्वल जो भी टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फिर एक बार ही और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर वहाँ पे x बचा हुआ है तो, ठीक है, अगर x बचा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्यों क्या कर देंगे, उस x में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका डबल टाइम डेरिवेटिव के अंदर जो x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये डबल टाइम डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उसको मिनिमा बोलते हैं, अगर लेस देन 0 हो जाते हैं तो उसको मैक्सिमा की कंडीशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो एज इट इज़ जैसा आपका डिफ्रेंशिएशन है उसके अपोजिट है, ठीक है। कुछ जो फॉर्मूले हैं आपके इसी से ही लिए गए हैं, ठीक है। कैसे, बस इसका अपोजिट करना है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बता देती हूँ किस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, हमने ये कहा है कि डिफरेंशिएशन के अपोजिट वाले जो फंक्शंस आते जाएंगे वो इंटीग्रेशन के होते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, x की पावर 0 करते हैं, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा, x की पावर 1 सॉरी x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन हमें पता है, हम x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं n x की पावर n माइनस 1 से, ये हमारा डिफरेंशिएशन का है। अब ये कहता है x की पावर 1 तो मेरी आगे आ गई, x की पावर 1 माइनस में 1 यानी x की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, यानी रिजल्ट आता है 1 के अंदर, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि इसका रिजल्ट ये आया है, इंटीग्रेशन इसका अपोजिट लेके चलता है, तो 1 इंटू में कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो 1 का मतलब क्या है, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये है बात कि जैसे इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्म है कि आप इसको इस तरीके से करते हो, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्म है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का साइन है d बाई डी एक्स, यानी कि x की फॉर्म में निकाल रहे हो तो x हो जाएगा, t की फॉर्म में निकाल रहे हो तो t हो जाएगा, y की फॉर्म में निकाल रहे हो तो y, z की फॉर्म में हो तो z हो जाएगा। आपका किसी भी टर्म के अंदर हो सकता है, मेनली हम ये
ये बोल रहे हैं अभी, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, चेंज हो गया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म है, आपकी डिफरेंशिएशन की है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई जेड किसी में भी हो सकता था, ये भी हमारा किसी में भी हो सकता था। अगर जिसके रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हैं वो यहाँ पे है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, अदरवाइज वो एक कांस्टेंट टर्म आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस में वन। ये एक एक को प्लस करता है, डिफरेंशिएशन एक एक के अंदर सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स की पावर जीरो प्लस वन, एक ऐड कर दिया जीरो प्लस वन, तो ये कितना हो गया, एक्स की पावर वन बाय वन, यानी कि कितना रिजल्ट आ गया वन। तो आप देख रहे हो ना, एक्स की पावर वन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वन आया, और वन का इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो इसका फॉर्मूला है उसका वो करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के भी क्वेश्चंस थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ डी ऑफ एक्स के कॉस एक्स का, तो वो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का कितना था, माइनस के साइन ऑफ एक्स था, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पता है कि टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा किसके इक्वल था, सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल था। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने किया था कोट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस में कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि कॉसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, हमारा माइनस में कोट ऑफ एक्स इंटू में कॉसिकेंट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स कॉसिकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में कॉसिकेंट ऑफ एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको 6 ये इंटीग्रेशंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका इंटीग्रेशन का हो गया है, ठीक है। फिलहाल आपके जो सिलेबस के अंदर आगे तक हम करेंगे उनके अंदर यही फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, ठीक है। तो बिना और चीज करवाते हुए मैं जो इम्पोर्टेंट आपके है अभी इसी वक्त, तो हम वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी आते हैं आपके उसके लॉगरिथम वाले, ठीक है। तो लॉगरिथम वाले और बता देती हूँ मैं आपको, लगे याद, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन वाला प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। उसके बाद आपका इसके अंदर आता है लॉगरिथम के फॉर्मूले, ठीक है। लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, लॉगरिथम आपको अगर किसी दो क्वांटिटी का दे रखा है और दोनों किसके अंदर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ठीक है। तो आप उनको लिखोगे लॉग ऑफ m प्लस में लॉग ऑफ n, ठीक है। ये बात आ गई आपकी कोई से भी, जो भी आपका ये बेस है, ठीक है। ई बेस है तो आप ई बेस लिखोगे, ए बेस है तो आप इनको ए बेस का करोगे, ठीक है। हम इन बेसिस को चेंज भी कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी, पर ये ध्यान में रखो लॉगरिथम के अंदर अगर कोई दो क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो आप उनको एडिशन में करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लॉगरिथम के अंदर ए बेस के अंदर आपकी दो है हमारे पास क्वांटिटी और दोनों डिवीजन में है, ठीक है, आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो आप उसको लिखोगे लॉग ए बेस m माइनस में लॉग ए बेस n, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी है लॉग ए की पावर, जैसे m की पावर n हो गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पावर को आगे लेके आ जाओगे, ठीक है। इस पावर को आगे लेके आ गए तो n लॉग ऑफ ए बेस m आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मत देखना कि हर बार ए बेस ही होएगा, ये कोई भी हो, लेकिन जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रहे कि लॉगरिथम ऑफ m की पावर n कितना होता है, n आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ m होता है। लॉगरिथम ऑफ m बाई n है तो लॉगरिथम ऑफ m माइनस में लॉगरिथम ऑफ n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉगरिथम ऑफ m प्लस में लॉगरिथम ऑफ n हो जाएगा, बेस आपका कुछ भी हो, ठीक है।
अगर आपके किसी क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इनके जो आपका बेस है उसको चेंज कर दो, ठीक है, तो आपके बेस को कैसे चेंज करेंगे, जैसे सपोज log a बेस m है आपका और आप उसको b के फॉर्म में भी बताना चाह रहे हो, तो वो कैसे होगा, log ऑफ b बेस m तो हो गया, लेकिन इस b को भी a की फॉर्म में बताना पड़ेगा। वो कितना लिखना पड़ेगा, log a बेस b, ठीक है। तो log a बेस m आपका कितना होगा, log b बेस m, क्योंकि मैं a को b में चेंज कर रही हूँ लेकिन b को भी a की फॉर्म में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये कंप्लीट पूरे हो गए हैं, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर और चक्रों में ना पड़े, तो बस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करें, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है इंटीग्रेशन का और डिफ्रेंशिएशन वाला और लॉगरिथम वाला। अब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ आपको सेकेंड, ठीक है। वो या तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करवा देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।